हेलो बच्चों, दक्षिणाई क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे फिफ्थ लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज में हमारे जो टॉपिक्स हैं तो वो बच्चों हैं कंडीशनल आइडेंटिटीज, एलिमिनेटिंग वेरिएबल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो ये तीन टॉपिक्स हमारे, जो पहला टॉपिक है बच्चों कंडीशनल आइडेंटिटीज। तो इस पे जैसे हम लोग जानते हैं बच्चों कि इन ए ट्रायंगल अगर कोई एक ट्रायंगल हुआ बच्चों, तो ये इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, मतलब पाई के बराबर होता है बच्चों। पाई हमारा रेडियन या फिर 180 डिग्री। तो इस पे बेस्ड हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारी कंडीशंस आती हैं बच्चों, उनको आप क्या बोलते हैं, कंडीशनल आइडेंटिटी बोलते हैं बच्चों। और वो क्या होती हैं, हर एक एंगल्स वगैरह के लिए वैलिड होती हैं। जैसे अगर बात करें बच्चों कि साइन ऑफ एंगल ए, इफ एबीसी आर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, तो क्या होता है बच्चों कि आप साइन ए का वैल्यू देखें तो साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, साइन ऑफ पाई माइनस बी प्लस सी, इसके बराबर होगा। तो इसका मतलब हो गया बच्चों, इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ बी प्लस सी के बराबर। अगर इफ एबीसी आर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल देन साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, साइन ऑफ बी प्लस सी के बराबर होता है। इसी तरीके से बच्चों अगर बात करें कि साइन ऑफ a/2, तो ये किसके बराबर होगा, इसमें अगर बात करें बच्चों तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ a की जगह पर पाई माइनस बी प्लस सी ऐसा अपॉन 2 ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। तो ये क्या बनेगा, साइन ऑफ पाई/2 माइनस ये एंगल हुआ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कॉस ऑफ बी प्लस सी बाई 2 बन जाता है। तो ये साइन ऑफ a/2 इज इक्वल टू क्या बन गया बच्चों, कॉस ऑफ बी प्लस सी बाई 2 के बराबर बन गया। ऐसे ही बच्चों अगर बात करें आप कि हमारा कॉस ऑफ ए किसके बराबर होगा, तो कॉस ऑफ ये ए की जगह पर क्या रख सकते हैं, पाई माइनस बी प्लस सी ऐसा आप लिख सकते हैं। तो ये पाई माइनस थीटा कॉस में क्या होता है बच्चों, माइनस होता है, तो कॉस माइनस टाइम कॉस ऑफ बी प्लस सी के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो आइडेंटिटीज निकल कर आ रही हैं बच्चों, कंडीशंस निकल कर आ रही हैं, इन्हीं को हमको क्या करना है, इस चैप्टर में पढ़ना है। तो बच्चों इसमें क्या करना होगा, बस जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले वगैरह पढ़े हैं उनको ही अप्लाई करना होगा। तो जैसे इसमें आपको ये प्रूव करना है बच्चों कि साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c ये किसके बराबर होगा बच्चों, ये आपको निकालना है। पहला क्वेश्चन है, इफ एबीसी आर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, आर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, तो इसको बच्चों कैसे आप करेंगे वो आपको सोचना है। यहाँ पर क्या करना होगा आपको कि किसी भी दो को आप कंबाइन कर लें। अगर ये कंबाइन करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे आप, तो 2 टाइम्स बच्चों क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2, मतलब साइन ऑफ 2a प्लस 2b बाई 2, 2a प्लस 2b बाई 2 ऐसा रहेगा बच्चों, इनटू कॉस ऑफ क्या होगा, 2a माइनस 2b अपॉन 2 ऐसा रहेगा बच्चों। और ये क्या बन गया, साइन 2c ऐसा बन चुका है। तो अब ये 2 कट गया बच्चों, साइन ऑफ a प्लस बी किसके बराबर आपको बताया गया, साइन c के बराबर बताया गया। तो ये 2 टाइम्स साइन c इनटू क्या आ गया बच्चों, कॉस ऑफ a माइनस बी ऐसा निकल कर आ गया है। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, 2 साइन c आ रहा है, तो साइन 2c को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू साइन सी इंटू कॉस सी ऐसा आप लिख सकते हैं बच्चों। तो ये क्या बन गया, 2 साइन सी कॉमन आ गया। अब ये बच गया आपका कॉस ऑफ a माइनस बी प्लस हमारा कॉस सी ऐसा बच गया। तो बच्चों कॉस सी आपने देखा कि हमारा, अगर कॉस ए का बात करें तो कॉस ऑफ ये कॉस ए किसके बराबर था, माइनस टाइम कॉस ऑफ बी प्लस सी। तो कॉस सी का बात करें तो माइनस टाइम कॉस ऑफ क्या होगा बच्चों, ए प्लस बी के बराबर होगा। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन सी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी आप ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। इसको और इसको कंबाइन करें तो वो क्या निकल कर आएगा, 2 टाइम्स साइन सी इंटू हमारा क्या आएगा 2 टाइम्स बच्चों, ये बन जाएगा आपका साइन ऑफ
साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी, ऐसा बन चुका होगा। अगर ये ऐसा बन गया तो ये क्या निकल कर आ गया, 4 टाइम्स साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। ये बच्चों क्या है, कंडीशनल आइडेंटिटी ही निकल कर आ गई कि इन ए ट्रायंगल साइन 2b प्लस साइन 2a प्लस साइन 2c इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, इनको आपको याद रखना होगा। ये आता कैसे है, ये फॉर्मूले लगा के सिंप्लीफाई होकर ही आते हैं बच्चों, तो इनको आपको फाइनली याद ही करना पड़ेगा। और निकालने के बच्चों मेथड जो है सबके बहुत ही आसान है, तो ये आपने पहला क्वेश्चन कर लिया। दूसरा अगर बोला जाए कि इफ एबीसी बच्चों क्या है, एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, हम लोग ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में ही बच्चों बात कर रहे हैं। मीन्स हमारा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू किसके बराबर है, पाई के बराबर। तो बच्चों cos 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c, ऐसे ही इसको बच्चों अगर आप सिंप्लीफाई करें वो किसके बराबर आएगा, तो फिर से आपको क्या करना है बच्चों, इन दोनों को किसी को भी आप कंबाइन कर सकते हैं। cos 2b प्लस cos 2c इनको भी कंबाइन कर सकते हैं। तो अगर इसको और इसको किया जाए तो 2 टाइम्स कॉस ऑफ क्या बन जाएगा बच्चों, a प्लस बी इन टू कॉस ऑफ बच्चों a माइनस बी, इसके बराबर होगा ये। इन दोनों को कंबाइन करने पर, कंबाइन करने का फॉर्मूला आपको बच्चों मालूम होगा, प्लस हमारा क्या बन गया cos 2c, ऐसा बन गया। तो ये किसके बराबर होता है बच्चों, ये आपको मालूम है कि माइनस टाइम 2 cos c ऐसा बन गया इनटू cos ऑफ a माइनस बी, ऐसा बन गया। अब बच्चों क्या है, ये 2 cos c है, तो अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, cos 2c को आप लिख सकते हैं बच्चों 2 टाइम्स cos स्क्वेयर c माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। बेसिकली आपने क्या लिखा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos स्क्वेयर थीटा माइनस 1, ये होता है। इसको आपने यूज किया तो बच्चों ये बन गया 2 cos स्क्वेयर c माइनस 1। अब इसमें और इसमें बच्चों कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है आपका 2 cos c। 2 cos c कॉमन लेने पर ये बन गया cos c माइनस cos ऑफ a माइनस b, ऐसा बन गया। तो बच्चों इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं माइनस कॉमन, अभी प्लस ही रखें, 2 टाइम्स cos c, और ये cos c को क्या लिखा जा सकता है, माइनस टाइम cos ऑफ a प्लस बी माइनस cos ऑफ a माइनस बी, ऐसे बच्चों आप लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया, माइनस माइनस बाहर ले लें, 2 टाइम्स बच्चों 2 टाइम्स माइनस 2 टाइम्स cos c, और ये बच्चों क्या बन जाएगा cos ऑफ a प्लस बी प्लस ये क्या होता है बच्चों 2 टाइम्स आपका cos a इंटू cos b, ऐसा बन जाएगा। और ये क्या था बच्चों, ये माइनस 1 था, तो ये क्या आ गया निकल कर आपका माइनस 4 टाइम्स cos a इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी और माइनस 1। तो ये बच्चों क्या आ गई है आपकी कंडीशनल आइडेंटिटी, मतलब हुआ कि आपका cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, माइनस 4 टाइम्स बच्चों cos a इंटू cos b इंटू cos c माइनस 1 के बराबर होता है। इसको कैसे निकाला गया आप फिर से अगर देखें बच्चों, तो ये क्या होगा, cos, ये वाला फॉर्मूला लगाया गया है बच्चों, cos c प्लस cos d इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 2 टाइम्स cos ऑफ c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, ये फॉर्मूला लगाया गया बच्चों। तो ये क्या बन गया, 2 टाइम्स कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी के बराबर। यहां से इसको क्या लिखा जा सकता है बच्चों, माइनस 2 टाइम्स ऐसा, और इसको लिखा जा सकता था 2 cos स्क्वेयर सी माइनस 1। इसको और इसको बच्चों कंबाइन किया तो 2 cos c बच गया, और यहाँ से cos c माइनस ऐसा हुआ, cos c को माइनस ऐसा लिख दिया गया। तो बच्चों ये रिजल्ट आपका निकल कर आ गया है। अब इसमें डिफरेंट रिजल्ट्स हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या प्रूव किए जा सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो ये तो एप्लीकेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आपको अब प्रूव करना है, प्रूव दैट if a plus b plus c इज इक्वल टू बच्चों पाई के बराबर है, देन tan
प्लस टेन बी प्लस टेन सी इज इक्वल टू बच्चों टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी होगा। ये आपको प्रूव करना है। तो बच्चों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे आप इसको सोचेंगे कि आप ले लें a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई के बराबर। अब बच्चों ये टेन में रिलेशन है तो दोनों तरफ टेन ले लें, तो टेन ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर आ गया, ये आ गया आपका पाई, टेन ऑफ पाई मतलब जीरो के बराबर। बच्चों टेन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला बच्चों क्या था, वो फॉर्मूला था आपका टेन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू था बच्चों S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2, ऐसा था बच्चों। तो अगर ये टेन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू बच्चों जीरो के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स S1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों S3 के बराबर। और S1 क्या होता था बच्चों, S1 होता था इंडिविजुअल सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल्स, तो बच्चों टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी था। एंड S3 बच्चों किसके बराबर था, टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी के बराबर था। तो बच्चों S1 इज इक्वल टू S3 आ गया था यहाँ से। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये रिजल्ट ही निकल कर आ गया। ये बहुत ही बेसिक आइडेंटिटी है बच्चों ट्रायंगल के लिए, इसको आपको याद रखना है। अब बच्चों इसमें क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं उसको आप सोचें। इसमें आप बच्चों अगर आपको इसका वैल्यू निकालना हो कि टेन ऑफ a by 2, find the value of tan a by 2 into tan b by 2 plus tan b by 2 into tan c by 2 प्लस हमारा tan of c बाई टू इंटू टेन ए बाई टू। तो इसका वैल्यू बच्चों 1 के बराबर होता है। इसको आप कैसे प्रूव करेंगे, तो फिर से आपको मालूम है बच्चों ये ट्रायंगल के केस में ही आप बात कर रहे हैं अभी। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर है, पाई के बराबर है। तो हमारा a प्लस बी प्लस सी इनका आधा अगर एंगल कर दिया जाए बच्चों तो ये किसके बराबर होगा, पाई बाय टू के बराबर होगा। तो अब बच्चों दोनों तरफ अगर क्या करें आप टेन लें, दोनों तरफ टेन लेने का मतलब सिंपल सा क्या हो गया कि टेन ऑफ ए बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू बच्चों टेन पाई बाई टू। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये ऐसे आप सोच सकते हैं कि ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है बच्चों S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2 के बराबर। ये अगर लिया जाए तो बच्चों अगर ये क्या है कि इफ ये बच्चों a बाई टू, ये तीन एंगल्स माने गए बच्चों। a बाई टू आपने एक तरीके से क्या माना, θ1, b बाई टू क्या माना बच्चों, θ2 माना, c बाई टू इज इक्वल टू क्या माना बच्चों, θ3 माना। अगर ये मान लिया गया तो tan ऑफ θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इज इक्वल टू बच्चों S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2 है। लेकिन बच्चों ये अगर क्या है, ये अगर पाई बाई टू के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका ये डिनोमिनेटर हमारा क्या हो रहा होगा, ये जीरो के बराबर होगा। मीन्स हमारा दैट मीन्स S2 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 1 के बराबर होगा। 1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 हो रहा होगा। उसका मीनिंग हुआ बच्चों S2 इज इक्वल टू 1 के बराबर। अब S2 का मीनिंग क्या होगा बच्चों, ये आपके तीन एंगल्स थे तो S2 इज इक्वल टू होगा बच्चों tan a बाई टू इंटू tan b बाई टू प्लस हमारा tan b बाई टू इंटू tan c बाई टू प्लस हमारा tan c बाई टू इंटू टेन ऑफ हमारा a बाई टू। तो ये बच्चों S2 का वैल्यू था। S1 क्या हो गया, इंडिविजुअल सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल। तीन एंगल कौन कौन से थे, एक ये एंगल था बच्चों, एक ये था, एक ये था। तो S1 क्या हो गया बच्चों, tan ऑफ a बाई टू प्लस tan ऑफ b बाई टू प्लस tan ऑफ c बाई टू। यहाँ पर बच्चों ये S1 का मीनिंग क्या है, जो एंगल्स आप यूज कर रहे हैं उनका बच्चों टेंजेंट्स ऑफ एंगल्स का सम S1 का मतलब हुआ। तो बच्चों यहाँ पर S3 किसके बराबर होगा, tan ऑफ a बाई टू इंटू tan ऑफ b बाई टू इंटू tan ऑफ c बाई टू।
तो ये क्वेश्चन बच्चों आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये हमारा क्या था बच्चों, इनका सम π/2। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, डिनोमिनेटर क्या हो रहा होगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि हमारा S2 इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। तो इसका वैल्यू बच्चों क्या होगा, 1 के बराबर। इसको आपको याद भी हमेशा रखना है। तो इसी पे बेस्ड हम लोग और रिजल्ट्स निकालें बच्चों, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके। तो उसमें बच्चों नेक्स्ट आपको निकालना है बच्चों फिफ्थ रिजल्ट है कि आपको ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट टेन स्क्वेयर a/2 प्लस टेन स्क्वेयर b/2 प्लस टेन स्क्वेयर c/2 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1 हमेशा होता है इफ इन केस ऑफ ट्रायंगल। प्रूव दैट इन केस ऑफ ट्रायंगल ABC, ये बच्चों ऐसा होता है। मीन्स आपको दिया गया है कि हमारा A प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है बच्चों, 180 डिग्री के बराबर है, पाई रेडियन के बराबर है बच्चों। तो ये अगर 180 डिग्री के बराबर है तो आपको ये रिजल्ट प्रूव करना है। तो इसको बच्चों ऐसे आप सोच सकते हैं, क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चों अगर आप सोचें तो आपको ये एक रिजल्ट मालूम होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये क्या होता है बच्चों, हमेशा ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आप क्या करें बच्चों, इसको आपको ग्रेटर देन 0 प्रूव करना है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये क्या बन गया, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ab माइनस 2 टाइम्स bc माइनस 2 टाइम्स ca। तो इसको बच्चों आप क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। बच्चों ऐसा आप इन टर्म्स को लिख सकते हैं। अगर ऐसा आपने लिख दिया तो बच्चों एबीसी रियल नंबर्स हैं, तो ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो बच्चों क्या हो रहा होगा, ये आपका समेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही हो जाएगा। तो अभी आपने बच्चों इन केस ऑफ ट्रायंगल क्या पढ़ा कि हमारा S2 इज इक्वल टू क्या आ रहा था बच्चों, 1 के बराबर। मतलब tan of a/2 into tan of b/2 प्लस tan of b/2 into tan of c/2 प्लस हमारा tan of c/2 into tan a/2। ये बच्चों किसके बराबर पढ़ा आपने, 1 के बराबर पढ़ा था। तो बच्चों यहाँ पर 1 की जगह पर ये नंबर अगर रख दिया जाए तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा tan स्क्वायर a/2 प्लस tan स्क्वायर b/2 प्लस tan स्क्वायर c/2 प्लस माइनस में बच्चों समेशन में क्या आ जाएगा, tan a/2 इंटू tan b/2। और ये बच्चों आप इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आपको ऐसा दिखाना है। क्यों, क्योंकि 1 की जगह पर आपने ये वैल्यू यूज कर लिया, ये वैल्यू यूज कर लिया तो इसको इधर लेकर आ गए बच्चों। तो ये ऐसा लिखा जा सकता है। अगर ऐसा लिखा जा सकता है तो ये बन गया बच्चों आपका, यहां से आपको जब ये वैल्यू मालूम थी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, तो आप ऐसा करेस्पॉन्डिंग समझ लें वैल्यूज को कि a इज इक्वल टू क्या है बच्चों, tan a/2 है, b इज इक्वल टू tan b/2 के बराबर है और c इज इक्वल टू tan c/2 के बराबर है। तो ये रिजल्ट को, इसको बच्चों क्या लिख सकते हैं आप, हाफ टाइम्स बच्चों tan a/2 माइनस tan b/2 का होल स्क्वायर प्लस tan b/2 माइनस tan c/2 का होल स्क्वायर प्लस tan c/2 माइनस tan a/2 इसका बच्चों होल स्क्वायर। ऐसा आप लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख दिया तो ये भी बच्चों 0 या 0 से बड़ा, ये भी 0 या 0 से बड़ा, ये भी 0 या 0 से बड़ा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही टर्म निकल कर आएगा बच्चों। तो ये क्या हो गया, ऑटोमेटिक हमारा 0 या 0 से बड़ा हो गया। तो इन केस ऑफ ट्रायंगल tan स्क्वायर a/2 प्लस tan स्क्वायर b/2 प्लस tan स्क्वायर c/2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1 होता है।
अब ये बच्चों आपको रिजल्ट समझ में आ गया, तो आपको ये भी प्रूव करना है, प्रूव दैट cot A into cot B plus cot B into cot C plus cot of C into cot of A इज इक्वल टू बच्चों 1 के बराबर होता है इन केस ऑफ ट्रायंगल। इन केस ऑफ ट्रायंगल बच्चों आपको ये प्रूव करना है कि हमारा क्या होता है कि हमारा cot A cot B प्लस cot B cot C प्लस cot C cot A इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो बच्चों इसको आप कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसको भी बहुत ही आसानी से प्रूव कर सकते हैं। आपको मालूम है कि इन केस ऑफ ट्रायंगल, और आपने इसका प्रूफ पढ़ लिया था कि इन केस ऑफ ट्रायंगल ABC वी नो tan A प्लस tan B प्लस tan C वो किसके बराबर होता है बच्चों, वो होता है tan A tan B tan C के बराबर होता है। ये बच्चों रिजल्ट रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर दें, यहाँ पर पूरे इक्वेशन को आपको tan A tan B tan C से आप क्या करें बच्चों, डिवाइड कर दें, तो ये 1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, cot A cot B, ये बना होगा ये वाला टर्म cot A cot B, ये वाला टर्म बच्चों क्या बना होगा cot B cot C, और ये वाला बच्चों क्या बना होगा cot A cot C। तो ये बच्चों यहीं से ही डेराइव किया जा सकता है रिजल्ट को। तो इस रिजल्ट को भी आप क्या कर सकते हैं बच्चों, याद रख सकते हैं। ऐसे ही बच्चों बोला जाए कि इन केस ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, cot A बाई 2 प्लस cot B बाई 2 प्लस cot C बाई 2 इज इक्वल टू cot A बाई 2 इंटू cot B बाई 2 इंटू cot C बाई 2, ऐसा होता है बच्चों। तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं कि इसको भी प्रूव कर सकते हैं आसानी से। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है बच्चों कि हमारा tan ऑफ, वी नो क्या करना है बच्चों, इनको ही यूज करना है। ये रिजल्ट आपको मालूम है, यहां से ही आप क्या कर सकते हैं कि tan ऑफ A बाई 2 इंटू tan ऑफ B बाई 2 प्लस tan B बाई 2 इंटू tan C बाई 2 प्लस हमारा tan ऑफ C बाई 2 इंटू tan ऑफ A बाई 2 इज इक्वल टू 1 होता है बच्चों। तो इसको आप क्या कर दें, इसको आप cot A cot B, इसको किससे डिवाइड किया जाए, tan A बाई 2 इंटू tan B बाई 2 इंटू tan C बाई 2 बच्चों, अगर उससे डिवाइड कर दिया जाए तो इसी को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको आप लिख सकते हैं cot ऑफ C बाई 2, ये बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा बच्चों cot ऑफ A बाई 2 प्लस ये क्या बन जाएगा बच्चों cot ऑफ B बाई 2 इज इक्वल टू बच्चों cot A बाई 2 इंटू cot ऑफ B बाई 2 इंटू cot C बाई 2। बेसिकली क्या करना है बच्चों, ये 10 को आप 1 अपॉन cot B बाई 2, इसको 1 अपॉन cot A बाई 2, इसको 1 अपॉन cot 10 को cot में कन्वर्ट कर लें बच्चों, तो यही रिजल्ट आपका निकल कर आ जाएगा। तो ये बच्चों आपको क्या चल रहा है, कंडीशनल आइडेंटिटी चल रही है ट्रायंगल में, और हम लोग कुछ रिजल्ट्स भी देखते हैं। और रिजल्ट्स हैं बच्चों दूसरा है आपका कि आपको ये निकालना है बच्चों, ये प्रूव करना है। आपको 7th क्वेश्चन इसमें है बच्चों कि इफ A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू पाई के बराबर, देन प्रूव दैट हमारा cos A cos B cos C माइनस cos A sin B sin C माइनस sin A cos B sin C माइनस sin C, ये क्या है बच्चों, ये आपका है
साइन ए नहीं बच्चों, ये है आपका कॉस ए हो गया आपका यहाँ पर, और आपको कॉस ए, ये कॉस बी हो गया बच्चों, कॉस सी, मतलब माइनस साइन ए साइन बी कॉस सी, ये हो गया बच्चों। ये आपको प्रूव करना है कि ये -1 के बराबर होगा। तो ये भी बहुत ही आसान रिजल्ट है बच्चों। इसमें आपको क्या दिया गया है कि इन केस ऑफ ट्रायंगल हमारा a प्लस बी प्लस सी क्या होता है बच्चों, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो उसको आपको यूज करना है। आपने बच्चों फॉर्मूले क्या पढ़े थे, आपने एक्सपेंशन फॉर्मूला बच्चों पढ़ा था कि cos ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू किसके बराबर आपने पढ़ा था बच्चों, आपने पढ़ा था cos a cos b cos c इंटू हमारा 1 माइनस आपने पढ़ा था बच्चों S2 के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से आपको सोचना है कि वो S2 का मीनिंग यहाँ पर क्या था बच्चों, वो S2 का मीनिंग था आपका, S2 यहाँ पर था बच्चों कि tan A इंटू tan B, दो का प्रोडक्ट था बच्चों इन तीनों एंगल्स का। एंगल्स हमारे यहाँ पर क्या है, ABC है बच्चों। तो ये tan A इंटू tan B प्लस tan B इंटू tan C प्लस हमारा tan C इंटू tan A, ये इसके बराबर था बच्चों। तो अब क्या है, ये फॉर्मूला आपको मालूम था बच्चों। और आपको क्या फॉर्मूला मालूम था, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, वो किसके बराबर था बच्चों, वो था आपका cos a इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। और ये क्या था बच्चों, S1 माइनस S3 के बराबर था। आप याद करें बच्चों कि ये अपॉन ये करने पर tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2 बच्चों निकल कर आया था। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों यहाँ पर आपको अगर मालूम है, क्या मालूम है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू बच्चों पाई के बराबर मालूम है, तो अगर a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर क्या करें बच्चों, आप पाई के बराबर रख दें, पाई के बराबर रख दें, तो ये क्या बनकर आ गया, कॉस ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू बच्चों -1 बन जाएगा। मतलब ये क्या हुआ, कॉस ऑफ पाई, कॉस ऑफ पाई इज इक्वल टू -1, तो -1 इज इक्वल टू क्या बन गया बच्चों, कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। और ये बच्चों क्या है, 1 माइनस S2 है। S2 का वैल्यू ये लिख दिया गया है बच्चों। अगर आप क्या करें, इनको मल्टीप्लाई करें सब में, तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस बच्चों कॉस ए कॉस बी कॉस सी, इसमें अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो क्या आएगा बच्चों, वो आ जाएगा आपका साइन ए साइन बी कॉस सी माइनस साइन ए कॉस बी इंटू साइन सी माइनस कॉस ए साइन बी इंटू साइन सी, ये निकल कर आएगा बच्चों। आपको क्या प्रूव करना था, यही रिजल्ट प्रूव करना था। तो ये रिजल्ट बच्चों क्या लिखा हुआ है, बेसिकली cos ऑफ a प्लस बी प्लस सी का एक्सपेंशन का फॉर्मूला। वो एक्सपेंशन का बच्चों ये रिजल्ट कैसे निकल कर आया वो भी आपको बताया गया था। कैसे बताया गया था कि आप सिंपली इसको निकालने के लिए बच्चों क्या कर सकते हैं कि cos ऑफ a एंगल और ये b प्लस सी, इसको बच्चों साथ में आप माने और उसका एक्सपेंशन लगाएं, और फिर बच्चों जो भी cos ऑफ b प्लस सी आएगा उसको एक्सपेंड कर दें। तो बच्चों इसी फॉर्म में आता था। तो इन रिजल्ट्स को जितने आपको याद होंगे बच्चों, उतनी आप कंडीशनल आइडेंटिटी खुद अपने आप भी बना पाएंगे। अब बच्चों अगर इसमें बात करें, ये रिजल्ट आपने प्रूव कर लिया। यहां पर बच्चों अगर ऐसा हो गया, आपको दूसरा रिजल्ट प्रूव करना है। कैसे आप उसको सोचेंगे कि अगर इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर है, पाई के बराबर है। तो यहाँ पर देखें बच्चों, ये अगर रख दिया जाए कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू बच्चों पाई के बराबर रख दिया जाए, तो ये 0 हो गया। तो बच्चों cos a इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी इंटू हमारा S1 माइनस S3 के बराबर था, ये हमेशा बच्चों 0 हो रहा होगा।
कोई भी हमारे एबीसी कोई भी ट्रायंगल लिया जाए तो बच्चों इनमें जरूरी नहीं है कि कोई भी एक एंगल क्या होगा जीरो के मतलब एक एंगल हमारा क्या होगा 90 डिग्री होगा। किसी भी ट्रायंगल के लिए बात करें ये जीरो होगा तो ये बच्चों हमेशा क्या होना पड़ेगा S1 = S3। यही हम लोगों ने क्या किया था बच्चों, पहला क्वेश्चन इस टॉपिक का हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये बच्चों आपको समझ में आ गया और इनका एप्लीकेशन क्या है वो हम लोग देखते हैं। बच्चों आपको ये प्रूव करना है, आपको अगला रिजल्ट प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर अगर जो भी है सीक्वेंस में ही हम लोग चल रहे हैं तो टू प्रूव साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर होता है 4 टाइम्स कॉस ए बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू इसके बराबर होता है बच्चों। तो इसको कैसे आप प्रूव करेंगे, ये भी बहुत ही आसान आइडेंटिटी है बच्चों। अब आपको क्या करना होगा, इसी से अप्रोच करना है तो इन दोनों को आप कंबाइन कर लें बच्चों। तो ये क्या बन जाएगा 2 टाइम्स साइन ऑफ, इनको बेसिकली जो लेफ्ट हैंड साइड के एंगल्स हैं बच्चों इनको कंबाइंड ही करना होता है। तो 2 टाइम्स साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ऑफ बच्चों ए माइनस बी बाई टू और ये प्लस हमारा साइन सी ऐसा बन गया। तो बच्चों आपने देखा था कि साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू को आप क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स बच्चों कॉस ऑफ सी बाई टू लिख सकते हैं। वो कैसे लिखा गया होगा इतना आपको बच्चों समझ में आ रहा होगा कि साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू अगर ऐसा है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई माइनस सी बाई टू। मतलब क्या हुआ बच्चों, ये साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस सी बाई टू तो क्या बन गया कॉस ऑफ सी बाई टू। तो ये कॉस ऑफ सी बाई टू बन गया है बच्चों इनटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू ऐसा प्लस बच्चों ये साइन सी है तो इस साइन सी को आप क्या कर सकते हैं, ये आपको दिख रहा है तो इसको क्या लिखेंगे आप 2 टाइम्स साइन सी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू के बराबर। तो बच्चों 2 टाइम्स कॉस सी बाई टू बाहर आ रहा है तो 2 टाइम्स कॉस सी बाई टू बच्चों बाहर आ गया तो ये बच गया कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू प्लस हमारा साइन सी बाई टू ऐसा बच गया। तो बच्चों आप क्या करेंगे 2 टाइम्स कॉस सी बाई टू और ये बच्चों इसको क्या लिखा जा सकता है कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू प्लस बच्चों साइन सी बाई टू किसके बराबर होगा, वो होगा कॉस ऑफ बच्चों ए प्लस बी बाई टू के बराबर। आप इसको कैसे कर सकते हैं सी इज इक्वल टू पाई माइनस ए माइनस बी ऐसे आप लिख दें तो पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी रहेगा तो वो क्या हो जाएगा बच्चों कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू। बच्चों इसको और इसका एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगाएं तो वो क्या बन जाएगा 2 टाइम्स कॉस सी बाई टू इंटू ये बच्चों 2 टाइम्स क्या रहेगा कॉस ऑफ ए बाई टू इंटू कॉस ऑफ बी बाई टू। तो ये फाइनली कंबाइंड होके रिजल्ट बच्चों क्या आ गया 4 टाइम्स कॉस ए बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू। तो यही रिजल्ट क्या होता है हमेशा वैलिड होता है बच्चों कि हमारा इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू बच्चों पाई हो जाए, मतलब क्या हो जाए इन केस ऑफ ट्रायंगल। तो ये क्या होता है ये रिजल्ट बच्चों हमेशा वैलिड होता है। तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं ये रिजल्ट्स बच्चों कंडीशनल आइडेंटिटी जो आपको बताई जा रही हैं तो इनको क्या करना है बहुत ही आसानी से ये रिजल्ट आते हैं। लेकिन जितने रिजल्ट्स याद होंगे बच्चों उतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आप अच्छे से कर पाएंगे। तो इसमें बच्चों एक रिजल्ट और आपको प्रूव करना है, क्या रिजल्ट है उसको देखें कि बच्चों आपको कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी ये किसके बराबर होगा ये भी आपको निकालना है इन केस ऑफ ट्रायंगल। तो बच्चों इन केस ऑफ ट्रायंगल का अगर बात करें तो बच्चों इसका मतलब हुआ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू किसके बराबर 180 डिग्री। तो बच्चों इसको और इसको आप कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा 2 टाइम्स कॉस ऑफ a प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ऑफ बच्चों a माइनस बी बाई टू ऐसा बनेगा। और ये क्या बन गया बच्चों इसको cos c को आप ऐसा ही रखें।
तो इसको आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स, ये हमारा कॉस का साइन में कन्वर्ट होगा, साइन ऑफ सी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। तो ये अब आपका क्या बन गया, ये आपका बन चुका है बच्चों कॉस सी। कॉस सी का मतलब क्या हुआ बच्चों, ऐसे आप सोचे कॉस सी इज इक्वल टू क्या होता था, कॉस सी इज इक्वल टू था आपका माइनस टाइम कॉस ऑफ ए प्लस बी, इसके बराबर भी बच्चों ये था। तो आप इसको कॉस सी को क्या करना है, 2 टाइम साइन सी बाई 2 आया है, तो बच्चों इसी एंगल से आपको फॉर्मूला लगाना होगा। तो कॉस सी को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 टाइम्स हमारा साइन स्क्वेयर सी बाई 2, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो इसको और इसको क्या करें, आप कंबाइन करें बच्चों, तो 2 टाइम्स कॉस 2 टाइम्स बच्चों साइन सी बाई 2 कॉमन आ गया, तो बचेगा क्या, कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2, और यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, साइन सी बाई 2, ऐसा। और ये क्या बचेगा बच्चों, +1 आया होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, साइन सी बाई 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स साइन सी बाई 2, और बच्चों ये कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2 माइनस ये बच्चों cos ऑफ a प्लस बी बाई 2, आप इसको लिख सकते हैं। आप चेक करें कि इन केस ऑफ ट्रायंगल a प्लस बी प्लस सी क्या होता है बच्चों, वो पाई के बराबर होता है। तो ये अगर ऐसा आया तो इसका और इसका वैल्यू क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स साइन ऑफ, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, 2 टाइम्स साइन सी बाई 2 इंटू 2 टाइम्स साइन ए बाई 2 इंटू साइन बी बाई 2 +1, ऐसा आ गया बच्चों। तो ये किसके बराबर आ गया आपका रिजल्ट, 1 + 4 टाइम्स साइन ए बाई 2 इंटू साइन बी बाई 2 इंटू साइन सी बाई 2 के बराबर। तो ये रिजल्ट कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी किसके बराबर होता है, 1 + 4 टाइम्स साइन ए बाई 2 इंटू साइन बी बाई 2 इंटू साइन सी बाई 2। तो बच्चों इस तरीके से ये कंडीशनल आइडेंटिटीज को आप लोग समझ रहे हैं। अब इसमें अगर बच्चों बात करें आप कि अगला क्वेश्चन कैसा हो सकता है, किस टाइप का हो सकता है, वो भी आप क्या करेंगे कि आसानी से प्रूव कर पाएंगे। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट कॉस स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर बी। बच्चों ये जब भी आपको इक्वेशंस दी जाएंगी ये सबकी सब सिमेट्रिक होंगी। कॉस स्क्वेयर सी इज इक्वल टू 1 माइनस 2 टाइम्स बच्चों कॉस ए कॉस बी कॉस सी, इसके बराबर होता है। ये रिजल्ट आपको प्रूव करना है। तो इसको भी क्या कर सकते हैं आप, आसानी से प्रूव कर सकते हैं बच्चों। कैसे आप सोचेंगे, क्या तरीका अपनाएंगे, वो आपको यहाँ पर देखना है। तो ये क्या है बच्चों, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, तो इनके टर्म्स में लाना है। अब इसको आप सोचें बच्चों, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है को बच्चों कॉस 2a के टर्म्स में आप क्या लिखेंगे, 1 + cos 2a अपॉन 2। इसको क्या लिखेंगे बच्चों, 1 + cos 2b अपॉन 2 प्लस इसको क्या लिखेंगे बच्चों, 1 + cos 2c अपॉन 2, ऐसा लिखेंगे बच्चों। तो ये क्या बन गया, 3/2 प्लस 3/2 प्लस ये बच्चों नीचे 2 रहेगा, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, ये बन गया बच्चों। अगर ये ऐसा बन गया है तो इसको आपको कुछ सोचना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपने अभी कुछ देर पहले भी किया था, तो इसका वैल्यू ही आपको फिर से मान लो निकालना है। इसका वैल्यू आपको फिर से निकालना है बच्चों। तो उसको आप कैसे निकालेंगे, वो अगर बात करें तो बच्चों cos 2a और cos 2b इनको कंबाइन किया, इनको कंबाइन करने पर बच्चों क्या आएगा, इनको कंबाइन करने पर आएगा 2 टाइम्स cos ऑफ a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी। बच्चों आपने इसको किसको कंबाइन किया, इसको और इसको कंबाइन किया, तो ये ऐसा आ गया, प्लस हमारा cos 2c ऐसा लिखा हुआ है। तो बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, -2 टाइम्स cos c इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी
और बच्चों ये 2 टाइम्स कॉस सी आ गया है, इसका मतलब क्या हुआ 2 कॉस स्क्वायर सी माइनस 1। इसको इसको बच्चों 2 कॉस सी कॉमन लिया तो ये क्या बच गया, ये बच गया कॉस सी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी, ऐसा बच गया बच्चों। ये -1 रहा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन गया 2 टाइम्स कॉस सी, और बच्चों ये क्या रहेगा माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी -1 रहेगा। तो ये बच्चों -2 टाइम्स कॉस सी आ गया, और ये प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2 टाइम्स आपका कॉस ए इंटू कॉस बी, ऐसा आएगा। ऐसा आ गया तो ये बच्चों -1 हो गया। अब इसमें बात करें तो -4 टाइम्स कॉस ए कॉस बी कॉस सी -1। तो बच्चों इसका वैल्यू आप क्या रख सकते हैं 3/2, ये हो गया प्लस बच्चों ये नीचे 2 है और वो वैल्यू रख दिया जाए तो 4 टाइम्स कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ऐसा एंड -1। तो ये बच्चों माइनस आप और ये मिलकर क्या बन गया 1 बन गया, 1 - 2 टाइम्स कॉस ए कॉस बी कॉस सी। तो ये बच्चों क्या किया फाइनली आपको, ये कॉस स्क्वायर ए है तो बच्चों इसको 1 प्लस कॉस 2a/2 लिख सकते थे। अगर ये आपने कर लिया तो ये तुरंत आपने ये आइडेंटिटी भी आपको बच्चों बताई गई थी कि अभी हम लोगों ने पहले कुछ देर किया था कि cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इज इक्वल टू -1 - 4 टाइम्स cos a cos b cos c के बराबर होता है। वही रिजल्ट आपने फिर से यहाँ पर निकाल लिया। तो बच्चों इसी पे बेस्ड अगला क्वेश्चन करें आप। अगला क्वेश्चन है आपका कि बच्चों ये प्रूव करना है इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, प्रूव दैट cot a प्लस cot b अपॉन tan a प्लस tan b प्लस cot b प्लस cot c अपॉन tan b प्लस tan c प्लस cot c प्लस cot a अपॉन tan c प्लस tan a, ये इज इक्वल टू बच्चों 1 के बराबर होता है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन रहेगा, इसको आप सोचें। तब तक हम अगला क्वेश्चन भी लिख देते हैं जो आपको ट्राई करना है। ठीक है, तो बच्चों आपने देख लिया होगा ये क्वेश्चन कैसे करना है। तो आपको तुरंत क्या करना है कि इसमें ये आप अगर करें कि cot a और cot b को किस में कन्वर्ट कर लें बच्चों, tan a tan b में कन्वर्ट कर लें तो ये क्या बन जाएगा 1/tan a प्लस 1/tan b अपॉन tan a प्लस tan b। ऐसा अगर बच्चों बन गया तो इसको और फिर से सिंप्लीफाई करें तो tan a प्लस tan b अपॉन tan a tan b बन जाएगा। तो ये टर्म बच्चों सिंप्लीफाई होके क्या आएगा 1/tan a tan b प्लस दूसरा टर्म बच्चों क्या आएगा इसी तरीके से सिंप्लीफाई होकर tan b इंटू tan c के बराबर, प्लस हमारा ये टर्म बच्चों क्या आएगा 1/tan c इंटू
tan a के बराबर, तो बच्चों इसको 1 के बराबर प्रूव करना है। यही रिजल्ट क्या है बच्चों, ये रिजल्ट आप एलसीएम ले लें बच्चों नीचे, tan a tan b tan c, तो ये क्या बनकर आ गया बच्चों, ये आ गया आपका tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू किसके बराबर बच्चों, tan a tan b tan c। तो ये रिजल्ट तो बच्चों आपको क्या मालूम ही है, तो यही रिजल्ट को ही बच्चों ऐसे आपको लिख दिया गया था। अब बच्चों ये जो रिजल्ट आया यही रिजल्ट ऐसे भी आपको लिखा जा सकता है। ऐसे क्या लिखा हुआ है बच्चों, अगर आप इसमें देखें तो बच्चों इसको एक एंगल माने, इसको बी एंगल माने, इसको सी एंगल माने, तो बच्चों आपका क्या है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू बच्चों 0 के बराबर है। इसका मतलब tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और ये होता किसके बराबर है, s1 माइनस s3 अपॉन 1 माइनस s2 बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ, s1 इज इक्वल टू क्या होगा, s3 के बराबर होगा बच्चों। अब a आपने किसको माना था, इसको माना था, b इसको माना था, c इसको माना था, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 के बराबर हो जाए बच्चों, तब भी वो s1 इज इक्वल टू s3 के बराबर होगा बच्चों। यही s1 था, ये s3 था बच्चों। तो अब इसमें क्या हुआ बच्चों, ये 0 हो जाए तो भी ये रिजल्ट निकल कर आ रहा है। तो अब इसके जनरल रिजल्ट्स क्या होंगे बच्चों, वो आपको लिख दिए जा रहे हैं, उसको आप क्या करें, अपना दिमाग लगा के प्रूव करें। तो जनरल वे में हमारा रिजल्ट है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई के बराबर है। m यहाँ पर जो यूज किया गया है बच्चों, कोई भी इंटीजर है, अगर कोई भी इंटीजर है तो उसको अगर 4 के मल्टीपल में हम लोग देखें तो m को किस किस पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। आपको मालूम है कि 4n फॉर्म में, 4n प्लस 1 फॉर्म में, 4n प्लस 2 फॉर्म में एंड 4n प्लस 3 फॉर्म में, ये 4 कैटेगरी में आपको किसी भी इंटीजर को डिवाइड कर सकते हैं, ये आपको मालूम है। तो हमारा साइन ऑफ 2ma प्लस साइन ऑफ 2mb प्लस साइन ऑफ 2mc इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर m प्लस 1 इंटू 4 टाइम्स साइन ma साइन mb प्लस इंटू साइन mc के बराबर होता है बच्चों। ऐसे आप सोचें कि m का वैल्यू क्या हुआ, अगर 1 के बराबर हो गया तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर होता था, 4 टाइम्स हमारा साइन a साइन b साइन c के बराबर होता था। तो वो रिजल्ट भी यहाँ से निकल कर आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों अगर m का वैल्यू क्या हो जाए 2 के बराबर, तो उसके लिए भी आप रिजल्ट निकाल सकते हैं, वही सेम तरीका होगा निकालने का। तो ये हमारा जनरल रिजल्ट है, इसको बच्चों प्रूव करके आप क्या कर सकते हैं, कमेंट वगैरह कर सकते हैं कि इसका प्रूफ आप फोटो वगैरह भेज सकते हैं। तो दूसरा बच्चों इसमें कि cos ma प्लस cos mb प्लस cos mc, इसका वैल्यू बच्चों क्या होता है कि 4 वैल्यूज आती हैं। एक तो आता है 1 प्लस माइनस 4 टाइम्स ये, और दूसरा हमारा क्या आता है बच्चों 1 प्लस माइनस 4 टाइम्स। अब बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, कॉस में एंगल्स दिए गए हैं, यहाँ पर साइन में एंगल्स हैं। तो बच्चों ये प्लस साइन कब आता है, जब हमारा m क्या होना चाहिए 4n प्लस 1 फॉर्म का। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जैसे ये वैल्यूज m की क्या क्या हो सकती हैं, पॉजिटिव इंटीजर ही बच्चों ये था, या फिर निगेटिव इंटीजर भी आप बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये m क्या है, यहाँ पर m का वैल्यू 1 हो गया बच्चों, 5 हो गया, और क्या हो गया 9 हो गया। तो इसके लिए क्या होगा, ये प्लस साइन वाला वैल्यू एक्सेप्टेबल होगा। ये बच्चों आपको जनरल वे में आपको पूछा गया, तो ये रिजल्ट्स भी उसी तरीके से आप निकाल पा रहे होंगे, निकाल पाएंगे आप अगर ट्राई करेंगे। तो इन आपको जो भी m इज इक्वल टू 1, अगर n 0 कर दिया जाए तो m इज इक्वल टू 1, इसका मतलब बच्चों ये क्या हो गया cos a प्लस cos b प्लस cos c। इसका रिजल्ट आपको बताया गया है कि 1 प्लस बच्चों ये किसके बराबर हो जाएगा। वो सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर निकाल सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं। तो ये 4 रिजल्ट है बच्चों, इनको आप अच्छे से प्रूव कर लें तो ये कंडीशनल आइडेंटिटी आपका और सॉलिड हो जाएगा। तो तीसरा बच्चों है कि cos a प्लस cos b प्लस cos c प्लस cos ऑफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू इसके बराबर होता है बच्चों। तो ये रिजल्ट तो आपको क्या है कि ये बच्चों मालूम ही है, a प्लस बी प्लस सी अगर पाई के बराबर रख दें ये रिजल्ट आपको मालूम ही होता है। ये बच्चों रिजल्ट क्या है, साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c इज इक्वल टू इसके बराबर होता है, ये भी रिजल्ट आपको बच्चों मालूम है। इसको और इसको कंबाइन कर लें, फिर साइन c को क्या कर दें बच्चों 2 टाइम्स साइन c बाई 2 इंटू कॉस c बाई 2। तो बच्चों ये फॉर्मूले आप जनरल वे में भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो बच्चों अब अगला आपका टॉपिक है कि एलिमिनेटिंग वेरिएबल्स, इनको कैसे आप एलिमिनेट करेंगे वो आपको यहाँ पर देखना है। जैसे आपको बच्चों बोल दिया जाए कि
थीटा को आप एलिमिनेट करें, दो आपको इक्वेशन सिंपल सिंपल दे दी जाए। अगर आपको ये बोला जाए कि पहला क्वेश्चन बच्चों ऐसे छोटे सा हम लोग क्वेश्चन करें कि x इज इक्वल टू हमारा 2 cos थीटा दिया गया है, x इज इक्वल टू 2 cos थीटा बच्चों, और हमारा y इज इक्वल टू 2 sin थीटा है। अब ये एक इक्वेशन है बच्चों, एक ये इक्वेशन है। आपको क्या करना है कि थीटा को एलिमिनेट करना है, मीन्स आपको थीटा को एलिमिनेट करके x एंड y के बीच में रिलेशन निकालना है। तो बच्चों आप क्या करेंगे, आपको दिख रहा होगा कि आप स्क्वेयरिंग करके ऐड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा बच्चों, 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो ये बच्चों किसके बराबर हो गया, 4 के बराबर। तो आपने थीटा आसानी से एलिमिनेट कर लिया। ऐसे ही बच्चों आपको क्या सोचना है कि ये जो भी एलिमिनेशन है, तो एलिमिनेशन के लिए बच्चों ये थीटा पैरामीटर हो तो उसको आप कैसे एलिमिनेट करते हैं। तो ये बच्चों x इज इक्वल टू अगर क्या हो जाए cos थीटा हो जाए, y इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन थीटा हो जाए। तो बच्चों इसमें आपको थीटा अगर एलिमिनेट थीटा, अगर ऐसा बोला जाए कि एलिमिनेट थीटा, तो एलिमिनेट थीटा बच्चों कैसे आप एलिमिनेट कर पाएंगे कि आप फिर से क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, y बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेट होके आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो इस तरीके से बच्चों आपको क्या करना है कि कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, दी जाएंगी और वहां पर क्या करना होगा, थीटा को एलिमिनेट करना होगा। जैसे अगर यहाँ पर बोला जाए बच्चों कि x इज इक्वल टू है आपका 2t के बराबर एंड y इज इक्वल टू है बच्चों आपका है टी स्क्वेयर के बराबर। तो यहां पर अगर बोला जाए कि एलिमिनेट टी, तो बच्चों टी को अगर आपको एलिमिनेट करना है, टी इज ए पैरामीटर, ऐसा बोला जाएगा आपको। टी हमारा क्या है, पैरामीटर है, कोई भी बच्चों इज ए रियल पैरामीटर, ऐसा अगर बोला गया तो टी को एलिमिनेट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, y इज इक्वल टू टी की जगह पर क्या रख देंगे बच्चों, x बाई 2 का ऐसा स्क्वायर बन जाएगा। टी की जगह पर x बाई 2 रख दिया, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर था तो y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर निकल कर आ गया। इसी तरीके से बच्चों आपको अगर ऐसा बोला जाए, ऐसी इक्वेशन दी जाए कि हमारा x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू बच्चों 1 के बराबर है, और बोला जाए कि बच्चों x sin थीटा माइनस y cos थीटा इज इक्वल टू बच्चों 2 के बराबर है, ऐसा बोला जाए। ये एक आपको क्वेश्चन दिया गया बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है कि दो इक्वेशन है बच्चों, और ऐसा बोला जाए कि एलिमिनेट थीटा। तो बच्चों आप इसको कैसे एलिमिनेट करेंगे, थीटा को कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं, आप ये ऐसा करें कि बच्चों इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके साइन थीटा का वैल्यू निकाल लें, कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लें, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों 1 के बराबर होता है, उस चीज को आप अप्लाई करके क्या कर दें कि थीटा एलिमिनेट कर दें। या फिर आपको ये यहाँ पर देख रहे होंगे बच्चों, आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों इक्वेशंस को आप स्क्वायरिंग करें, ऑन स्क्वायरिंग 1 एंड 2, अगर बच्चों इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करें तो बच्चों क्या होगा कि ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर के बराबर। आप देख सकते हैं बच्चों कि स्क्वायर करके ऐड करने पर ये क्या बने होंगे, ये बना होगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, और ये इधर 2 स्क्वायर बच्चों, और ये क्या रहा होगा एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर। इन दोनों को बच्चों ऐड कर दिया जाए तो ये क्या हुआ, थीटा एलिमिनेट हो गया, एक्स और वाई में क्या आ गया है बच्चों, रिलेशन निकल कर आ गया। तो ये एलिमिनेशन वेरिएबल्स को एलिमिनेट कैसे करते हैं वो इस टॉपिक में आपको पढ़ना है। तो बच्चों क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि इफ तो बच्चों आपका क्वेश्चन है कि इफ
ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम एंड ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू एन, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये वैल्यू निकालना है बच्चों। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों क्या है बच्चों, आपके सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि अगर क्या करें बच्चों, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें बच्चों, इन दोनों इक्वेशंस को आप स्क्वायर करें और ऐड करें, तो स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, इसको स्क्वायर करने पर आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर। और दूसरा इक्वेशन क्या होगा बच्चों, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए था आपको एम और एन के टर्म्स में, तो इनको ऐड अगर कर दिया जाए तो क्या होगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के बराबर निकल कर आ जाएगा। अब बच्चों इसी में अगर आपको दूसरा क्वेश्चन दिया जाए, एलिमिनेशन के हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, फिर अच्छे क्वेश्चन बच्चों करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों इसमें कि इफ x इज इक्वल टू ए टाइम्स कॉस क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू बच्चों क्या है, b साइन क्यूब थीटा है, तो आपको क्या करना है बच्चों, देन एलिमिनेट थीटा। बच्चों एलिमिनेट थीटा करके आपको क्या करना है, x एंड y में रिलेशन बच्चों निकालना है। तो आपको क्या मालूम है, आपको ये मालूम है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो इस चीज को आप क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो x बाई ए इज इक्वल टू बच्चों क्या हो गया, cos क्यूब थीटा हो गया। तो यहां से बच्चों आप क्या करें, x बाई ए की पावर क्या करें बच्चों 2/3 लें, तो ये क्या बन जाएगा, इस तरफ ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा के बराबर। इसी तरीके से बच्चों यहाँ से क्या आया, y बाई बी इज इक्वल टू बच्चों साइन क्यूब थीटा था, तो यहाँ से y बाई बी की पावर 2/3 करें तो वो किसके बराबर हो गया बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब इन दोनों को अगर क्या करें बच्चों, आप ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, x बाई ए की पावर 2/3 प्लस y बाई बी की पावर बच्चों 2/3 इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, थीटा को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब बच्चों ऐसे ही अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है बच्चों तीसरा, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर, m के बराबर, एंड आपका है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू n, देन आपको फाइंड द रिलेशन बिटवीन m एंड n, फाइंड द रिलेशन बिटवीन m एंड n। बच्चों m और n के बीच में आपको क्या करना है, रिलेशन निकालना है। तो आप ऐसे सोच सकते हैं, ये इक्वेशन को आप ऐसा ही रखें। दूसरी इक्वेशन है बच्चों, दूसरी इक्वेशन क्या है, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू n के बराबर। तो ये क्या बन गया नीचे बच्चों, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल, और ऊपर क्या बनेगा बच्चों, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू n के बराबर। ये वैल्यू बच्चों m के बराबर थी, तो m बाई n इज इक्वल टू कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर आ गया। बच्चों एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। तो अब आपको बच्चों थीटा एलिमिनेट करना है, तो वो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे आप एलिमिनेट कर पाएंगे। बच्चों आप क्या करें, पहली इक्वेशन को स्क्वायर कर दें। पहली इक्वेशन को स्क्वायरिंग करने पर ऑन स्क्वायरिंग 1 बच्चों स्क्वायर कर दें अगर पहली इक्वेशन को, तो क्या आएगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर के बराबर। ऐसा आ गया तो बच्चों ये तो 1 है, तो 1 प्लस 2 टाइम्स क्या आ गया, m बाई n इज इक्वल टू बच्चों m स्क्वायर के बराबर। यही आपको क्या करना था, यही रिलेशन निकालना था। ये बच्चों 4 ऑप्शन दिए गए थे आपको,
वहां से भी आपको पता चलेगा, हिंट मिलेगा कि आपको क्या करना है। अब बच्चों इसमें फोर्थ क्वेश्चन है आपका, फोर्थ क्वेश्चन है कि इफ टेन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m एंड टेन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू n, then find relation between m and n। बच्चों m और n के बीच में आपको क्या करना है, रिलेशन निकालना है। अगर ये ऐसा दिया गया है तो आप तुरंत क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, आपको जो दोनों इक्वेशन दी गई हैं उसमें क्या सोचना होगा कि बच्चों दोनों को ऐड कर दें। तो मीन्स टेन थीटा इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया, टू टेन थीटा इज इक्वल टू m प्लस एन। मतलब क्या हुआ, टेन थीटा इज इक्वल टू m प्लस एन बाई टू के बराबर। और बच्चों आ गया ये माइनस ये कर दें तो टू टाइम साइन थीटा इज इक्वल टू m माइनस एन। मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, m माइनस एन बाई टू के बराबर। अब बच्चों आपको एक रिलेशन मालूम होता है, क्या रिलेशन मालूम होता है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और एक और रिलेशन आपको क्या मालूम होता है बच्चों, आपको मालूम होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो बच्चों अगर ये हमारा टेन थीटा ये है तो कॉट थीटा बच्चों कितना हो जाएगा, कॉट थीटा विल बी इक्वल टू टू अपॉन एम प्लस एन के बराबर। और बच्चों यहां से अगर साइन थीटा मालूम है तो कॉसेक थीटा कितना हो गया, टू अपॉन एम माइनस एन के बराबर। तो बच्चों इस रिलेशन को आप क्या करें, यूज करें तो वो बच्चों क्या आ जाएगा, टू अपॉन एम माइनस एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस टू अपॉन एम प्लस एन का होल स्क्वायर। तो बच्चों m और n के बीच में यही रिलेशन आपका निकल कर आ गया। आपने क्या किया, थीटा को एलिमिनेट किया है बच्चों। अगर ये थीटा को एलिमिनेट किया, ऐसे ही बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन का अगर बात करें तो इसमें बोला गया है कि इफ p इज इक्वल टू है बच्चों टू साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एंड q इज इक्वल टू है बच्चों कॉस थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा, ऐसा है, देन प्रूव दैट बच्चों ये आपको प्रूव करना है कि हमारा q प्लस पी इज इक्वल टू हमारा वन के बराबर है। ये आपको प्रूव करना है बच्चों। तो इसको आप कैसे प्रूव करेंगे, क्या सोचेंगे, वो आपको यहाँ पर समझना है। तो इसमें बच्चों आप ऐसे देख सकते हैं कि आपको p प्लस क्यू निकालना है। तो p प्लस क्यू अगर करें आप तो ये क्या होगा बच्चों, टू टाइम साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस हमारा कॉस थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा। अब बच्चों इसमें आपको क्या सोचना होगा, इसमें बच्चों आपको एलसीएम लेना होगा कि वन प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इनटू ये आपका वन प्लस साइन थीटा, ये एलसीएम आ गया बच्चों। तो ये क्या रहेगा, इधर चला जाएगा तो बच्चा बनेगा टू साइन थीटा प्लस हमारा टू साइन स्क्वायर थीटा बच्चों। और ये कॉस थीटा इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ऐसा रहेगा। तो बच्चों अगर आप इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो ये क्या निकल कर आया, फाइनली ये आ गया वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बच्चों टू साइन थीटा प्लस और क्या आया बच्चों, कॉस थीटा प्लस हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये निकल कर आ गया है। और बच्चों नीचे के नंबर्स अगर आप मल्टीप्लाई करें तो वन प्लस साइन थीटा ऐसा हो गया। और क्या आएगा बच्चों, वन प्लस साइन थीटा और फिर क्या आएगा, कॉस थीटा प्लस आपका साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस हमारा क्या रहेगा बच्चों, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
अब बच्चों क्या हो रहा है कि ये और ये दोनों बराबर हैं, तो ये रेशियो क्या आ गया बच्चों 1 के बराबर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई आसानी से कर सकते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 डाल लेते हैं हम लोग। एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द इक्वेशन, इक्वेशन है आपकी a tan थीटा की पावर m इज इक्वल टू बच्चों b है, ये पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन है आपका c टाइम्स हमारा साइन, साइन नहीं बच्चों सेक है, सेक थीटा की पावर क्या है बच्चों n के बराबर है इज इक्वल टू d है। इन दोनों इक्वेशन से क्या करना है बच्चों, एलिमिनेट थीटा, एलिमिनेट करना है आपको थीटा को। तो इसको कैसे आप कर सकते हैं बच्चों, आपको ये एक रिलेशन यूज करना होगा कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है बच्चों। अगर इसमें ये चीज अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई कर पाएंगे आप, कि टेन थीटा की पावर m इज इक्वल टू बी बाई ए के बराबर है। तो ये क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं बी बाई ए का होल स्क्वायर की पावर 2 बाई एम। ऐसे ही बच्चों बात करें कि हमारा सेक थीटा की पावर कितना है n है, तो इसको लिख सकते हैं आप d अपॉन सी के बराबर। तो यहाँ से बच्चों सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर आएगा, वो आ जाएगा आपका d अपॉन सी की पावर 2 अपॉन एन हो जाएगा। अब बच्चों इसमें आपको क्या करना है, ये आइडेंटिटी लगा दें तो ये क्या बन जाएगा d बाई सी की पावर 2 बाई एन इज इक्वल टू 1 प्लस बी बाई ए की पावर 2 बाई एम। तो यही रिलेशन बच्चों आपको ऑप्शन में रहेगा, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। बच्चों दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है एलिमिनेट द थीटा, एलिमिनेट ही करना है आपको थीटा को। तो थीटा यहाँ पर कैसे एलिमिनेट करेंगे, a cos x प्लस b sin x इज इक्वल टू बच्चों e के बराबर है, और एंड d cos x प्लस हमारा c sin x इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर है, f के बराबर है। तो इस क्वेश्चन में कैसे आप एलिमिनेशन करेंगे बच्चों, ये एलिमिनेशन वगैरह कहाँ पे यूज होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बच्चों जब लोकस आप निकाल रहे होंगे वहां पर ये सारी इक्वेशंस आपको हैंडल करने में आसानी होगी। तो ये बच्चों बेस के तरीके से आपका काम करेगा, तो इनको अच्छे से आपको सीखते रहना है। तो अब इसमें क्या करें बच्चों, cos x को आप ऐसे सोच सकते हैं cos x, और ये sin x में क्या है बच्चों, लीनियर इक्वेशंस हैं बच्चों। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को बच्चों कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बच्चों कैसे आप सॉल्व करेंगे कि हमारा cos x अपॉन ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, ऐसे ही माइनस साइन एक्स अपॉन ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किया जाए बच्चों, तो इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो cos x अपॉन क्या आएगा बच्चों, अपॉन आएगा आपका माइनस बी एफ, और क्या होगा बच्चों माइनस बी एफ रहेगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो c टाइम्स e ऐसा बना होगा। एंड माइनस साइन एक्स अपॉन क्या होगा बच्चों, वो होगा माइनस ए एफ ऐसा रहेगा, और ये क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका प्लस ई टाइम्स डी होगा। ऐसे ही बच्चों वन अपॉन क्या आएगा, वन अपॉन आपका आ जाएगा ए सी माइनस बी डी के बराबर, ऐसा निकल कर आ गया। तो बच्चों यहाँ से cos x का वैल्यू आप निकालें तो वो क्या बन गया, ए सी माइनस बी एफ अपॉन ए सी माइनस बी डी के बराबर, ऐसा बन गया। साइन एक्स का बच्चों आप वैल्यू निकालें तो वो किसके बराबर बन गया, वो बन गया आपका माइनस है तो माइनस इधर चला गया, मतलब ए एफ माइनस ई डी अपॉन ए सी माइनस बी डी, इसके बराबर बन गया। बच्चों cos x एंड sin x की वैल्यू आ चुकी है, तो आप क्या करेंगे कि sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 के बराबर हमेशा होता है बच्चों। तो इस रिलेशन को यूज करके आप क्या कर सकते हैं कि बच्चों
ये हमारा क्या एलिमिनेट किया जा सकता है बच्चों, थीटा एलिमिनेट किया जा सकता है। ये हमारा बच्चों यहाँ पर क्या कर लें आप, एक्स कर लें, क्योंकि थीटा यूजी नहीं हुआ है बच्चों, ये एक्स है, तो एलिमिनेट एक्स करना था आपको। तो ये यहाँ पर क्या होगा बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये यहाँ से रिलेशन बच्चों क्या निकल कर आएगा, ई सी माइनस बी एफ का होल स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा बच्चों, ए एफ माइनस ई डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ए सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर। तो बच्चों अगर ए बी सी डी में आपको रिलेशन निकालना था तो वो रिलेशन इस तरीके से निकल कर आ जाएगा और आप क्या कर पाएंगे, एलिमिनेट कर पाएंगे। बच्चों इसमें आपको तीसरा क्वेश्चन है, एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द इक्वेशन from the following equations। बच्चों इसमें क्या करना है आपको, थीटा एलिमिनेट करना है। इक्वेशन है आपकी x साइन थीटा माइनस y cos थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ऐसे ही बात करें दूसरी इक्वेशन है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बच्चों ये आपकी दो इक्वेशंस है, इसमें से क्या करना है आपको, थीटा एलिमिनेट करना है। तो इसके लिए आप कैसे सोचेंगे बच्चों, ये साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपको कहीं से निकल कर आ जाए तो आपका क्या होगा बच्चों, काम बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन में बच्चों आपने कैसे सोचा था, इसको एक बार और हम लोग सोचें, फिर वहां से हो सकता है आपको हिंट मिले। बच्चों यहाँ पर ए और बी, यहाँ पर बच्चों क्या होता है, यहाँ पर बी और यहाँ पर माइनस लगा दिया जाता है, ए होता तो आप स्क्वायर करके ऐड कर देते बच्चों, स्क्वायर करके ऐड कर देते। या फिर बच्चों ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपने जो cos x और sin x की वैल्यू निकालना है, ये बच्चों आप क्या कर सकते थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं कि cos x का वैल्यू यहाँ से आप निकालें sin x के टर्म्स में, वो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर दें तो sin x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा, sin x का वैल्यू रख देंगे तो cos x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो बच्चों ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आप कर सकते थे, एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते थे। एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या हुआ कि इसमें बच्चों आप d से मल्टीप्लाई कर देते और इसमें बच्चों a से मल्टीप्लाई करते और दोनों इक्वेशन को घटा देते तो cos x कैंसिल हो जाता, आपको क्या मिलता, sin x का वैल्यू मिल जाता बच्चों। तो ये एलिमिनेशन मेथड बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ किया गया है। तो बच्चों आप और कैसे भी कर सकते थे, आप इन दोनों इक्वेशंस को cos x और sin x के टर्म्स में कैसे सॉल्व कर सकते थे, एलिमिनेशन मेथड से एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बच्चों। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, आपको क्या सोचना है यहाँ पर कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इनका वैल्यू आपको मिलना चाहिए। इनका वैल्यू कैसे मिलेगा बच्चों, तो यहाँ से आपको इस क्वेश्चन में थोड़ी सी हिंट मिल रही है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों इस इक्वेशन में आपको ये तो समझ में आ रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा में एक इक्वेशन है। अब यहाँ से बच्चों आपको कैसे मिलेगा, तो आपको माइंड में आ रहा होगा कि ऑन स्क्वायरिंग 1, अगर बच्चों 1 को स्क्वायर कर दें तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स एक्स वाई साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। तो बच्चों इनको क्या करें, सारे टर्म्स उधर आप लेकर चले जाएं या फिर इधर लेकर आ जाएं, तो ये क्या बन रहा होगा वो आपको सोचना होगा। तो ये यहाँ पर क्या है बच्चों, एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा, यही है, ये क्वेश्चन में बिल्कुल सही है, यही है हमारा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर को इधर लेकर आ जाए तो ये क्या बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा, और ये इधर लेकर आ जाएंगे तो बच्चों क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस 2xy साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा ये क्या है,
एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा का बच्चों ये तो क्या बनकर आ गया, आपका होल स्क्वायर बनकर आ गया। इसका मतलब क्या है बच्चों, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 0 के बराबर होगा। अब ये अगर 0 के बराबर है तो अब यहां से आप क्या कर सकते हैं बच्चों, ये आ गया आपका x बाई वाई इज इक्वल टू किसके बराबर आया बच्चों, माइनस टेन थीटा के बराबर आ गया है। ऐसा आप देख सकते हैं कि इसको इधर ले गए, x बाई वाई इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा आ गया बच्चों निकल कर। तो आप यहां से क्या कर पाएंगे कि टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। तो बच्चों टेन स्क्वायर थीटा का अगर वैल्यू ही पता चल गया आपको तो सारी इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं। कैसे कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये रख दिया जाए तो बच्चों सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। तो बच्चों सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू मिल गया। तो यहाँ से बच्चों क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा कितना आया, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरीके से बच्चों क्या आप निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा वो निकल कर आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये अगर निकल कर आ गए बच्चों तो फिर क्या हुआ कि अब तो इनकी वैल्यूज ही निकल कर आ गई हैं, बस यहाँ पर क्या करना है आपको, सब्स्टिट्यूट करना है। तो अगर आप सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बच्चों ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल हो गया। तो बच्चों आपका क्या गया, एलिमिनेट हो गए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर। ये बच्चों क्या होता है, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, ये इलिप्स का, स्टैंडर्ड इलिप्स का इक्वेशन है बच्चों। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि एलिमिनेशन वाले क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हैं। अब बच्चों इसमें आपको क्या करना है, लास्ट क्वेश्चन करना है बच्चों। क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द इक्वेशन। ये तो बच्चों आपको मालूम है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है बच्चों। और आपको ये भी बताया गया कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या होता है बच्चों, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसके बराबर भी होता है। तो बच्चों आपको क्या दिया गया है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू ए के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन ए के बराबर होगा। बच्चों अब यहाँ से क्या हुआ, आपको एक इक्वेशन ये मिल गई है और दूसरी इक्वेशन थी बच्चों सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू ए के बराबर। तो इन दोनों को बच्चों क्या करें, आप ऐड कर दें। तो बच्चों सेक थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन ए प्लस ए का ये क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ टाइम्स हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 1 अपॉन ए माइनस ए और इसका क्या कर दें, हाफ कर दें। ये बच्चों अगर ये ऐसा आ गया है तो फिर आपको क्या करना होगा, ऐसे आपको सोचना होगा बच्चों कि सेक थीटा और टेन थीटा आपको प्रोडक्ट बी के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये सेक थीटा की वैल्यू 1/2 टाइम्स 1 अपॉन ए प्लस ए ऐसा रख दिया और 1/2 टाइम्स 1 अपॉन ए माइनस ए रख दिया। तो ये किसके बराबर हो गया, बी के बराबर बच्चों। तो ये एलिमिनेट आपने कर दिया है। ये किसके बराबर आया एलिमिनेशन, तो आप ऐसे सोचें कि ये बनकर आ जाएगा बच्चों, 4 इधर चला गया तो ये हमारा 4 टाइम्स आपका रहेगा b इंटू ए स्क्वायर और ये यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस बच्चों a की पावर 4 होगा। तो ये रिलेशन क्या आ गया बच्चों, एलिमिनेट होके आपने थीटा एलिमिनेट किया तो a एंड b के बीच में ये रिलेशन आ चुका है बच्चों। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अब लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, आपका एप्लीकेशन छूट गया तो एप्लीकेशन एंड हमारा मिसलेनियस जो भी क्वेश्चंस बच्चों होंगे वो हम लोग करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।